नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसको गाने के पीछे क्या कारण था। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। जन गण मन कैसे बना भारत का राष्ट्रगान। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना नियति के साथ एक प्रयास था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबा था जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को देखा गया था, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। आखिर राष्ट्रगान होता क्या है? ये एक ऐसा गाना होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। आपको बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती, तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। भारत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसमें केवल 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में एवं अब तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता एवं आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया था। जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर से जब गीत लिखने को कहा गया तो उन्होंने बंगाली भाषा में जनगण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट, जो कि बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। राष्ट्रगान का संस्कृत निष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। क्या आप जानते हैं कि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी और उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।